हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज है दिन मंडे। बेटा स्कूल जा चुका है और बस फिर मैं लग गई हूँ अपने काम पे। तो यहाँ पे मैं सुखा रही हूँ सबसे पहले कपड़े। ये मैंने कल शाम को धोए थे और शाम में कपड़े धोना मुझे सही भी लगता है, क्योंकि मॉर्निंग में और भी बहुत सारे काम होते हैं तो ज़्यादा भगदड़ सी मच जाती है। तो बस इसलिए ही मैं शाम में कपड़े धोती हूँ और फिर नेक्स्ट डे फिर उनको सुखा देती हूँ। और फिर मेरे घर का जो ओपन एरिया है जहाँ पे मैं कपड़े धुलती हूँ, वहाँ पर सुबह ही धूप आ जाती है और फिर शाम तक वहाँ धूप ही रहती है। जब धूप चली जाती है फिर इसलिए ही फिर मुझे शाम में ही कपड़े धोने पड़ते हैं। गर्मी गर्मी तो देखो मेरा यही हिसाब रहता है, तो ना तो बारिश में धुल सकते हैं कपड़े और ना ही धूप में धुल सकते हैं। और बाकी मेरा ये मानना है कि जब काम हमें ही करना है, कोई दूसरा तो देखो हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, तो हम अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से अगर उस काम को कर लें तो ही ठीक है। क्योंकि धूप में तो देखो कुछ भी काम नहीं हो पाता है। कोई अगर ये कहे कि नहीं भाई तुम अभी ये काम करो, और भाई धूप हो रही है, तो हम कैसे उस काम को कर लेंगे? तो मजबूरी में ही करेंगे, अंदर से हम खुश नहीं होंगे उस काम को करने में। तो भाई जैसे अपने आप को सही लगता है ना, ऐसे उस काम को कर लेना चाहिए। तो बाहर का सारा काम निपटाने के बाद फिर मैंने अंदर का भी सब क्लीनिंग का काम कर लिया है। झाड़ू पोछा, किचन का काम, सब मेरा काम हो चुका है। और अब मैं आ गई हूँ नहा धोकर पूजा करने के लिए। तो बस अब मैं यहाँ पर पूजा कर लूँगी और पूजा करने में मुझे मॉर्निंग में 15-20 मिनट के करीब टाइम लग जाता है। और बताओ दोस्तों, आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं? अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। आपका एक एक लाइक मुझे बहुत खुशी देता है। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको 1% भी मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करके जाना, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं ज़्यादा आपको फ़ोर्स नहीं करूँगी, मैं सिर्फ़ आप लोगों का सपोर्ट मांग रही हूँ। दोस्तों, मैंने ये सफ़र अभी अभी शुरू किया है, तो शुरुआत में मुझसे हज़ारों गलतियाँ होंगी। अभी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी मेरी वीडियो भी इतनी परफेक्ट नहीं बन रही होगी, और बाकी आप लोग बताना। तो दोस्तों, आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पे मेरी पूजा भी हो चुकी है। तो बस भगवान जी का आशीर्वाद लेके मैं आ गई हूँ बाहर तुलसी माता को जल देने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने तुलसी माता को जल दे दिया है। और बस अंदर आने के बाद अब मैं लूँगी थोड़ी सी किशमिश। ये मैंने रात को भिगो के रखी थी, तो बस मैंने ये ले ली है। सुबह सबसे पहले मैं थायराइड की अपनी दवाई लेती हूँ और बस फिर उसके बाद नहाने के बाद ही फिर कुछ खाती हूँ। फिर मेरी नज़र पड़ी फ्रिज के कपड़े पे। 2-3 दिन से मेरी नज़र इसी पे ही थी, क्योंकि मुझे फ्रिज का कपड़ा गंदा लग रहा था। तो बस आज मैंने ये काम कर ही दिया। तो बारी बारी से मैंने दोनों फ्रिज का ऊपर से इनको सफाई कर दी है, और बहुत सारे पेपर पड़े थे इस पे। मुझे लगता है मोस्टली घरों में ऐसे ही रहता होगा, कुछ भी सामान होता है, पेपर होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ होती है, उठा के फ्रिज पे रख दिया। और इधर जो छोटे से टब में जो सामान रखा है, इसमें साबुत धनिया और साबुत लाल मिर्च है। तो जैसे ही धूप निकलेगी मुझे इनको भी सुखाना है। तो फ्रिज का काम करने के बाद मैं आ गई हूँ अब किचन में नाश्ता बनाने के लिए। हस्बैंड का ही नाश्ता बनेगा, क्योंकि बेटा स्कूल जा चुका है। उसको मैंने सुबह राजमा दिया था बना के, और राजमा के साथ दिए थे पराठे। तो मेरी सब्ज़ी सुबह ही बन गई थी। तो बस अभी मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए नाश्ता, और नाश्ते में मैं बनाऊँगी मलाई वाले कटलेट्स। मलाई और सूजी से बनेंगे ये। तो पहले मैंने यहाँ चाय रख दी है गैस पे, इसमें चीनी और पत्ती दोनों चीज़ मैंने डाल दी है। और यहाँ पर मैंने ली है 2 चम्मच मलाई, और इसमें मैंने 2 चम्मच सूजी ऐड कर दी है। और फिर डाल दिया थोड़ा सा प्याज, क्योंकि हस्बैंड के लिए बनेंगे तो भाई बगैर प्याज के वे नहीं खाते हैं। मुझे ही तो नहीं खाना प्याज, बाकी भाई वो उनको तो मैं दे ही दूँगी। और बस फिर मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं, नमक, मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर। आप इसमें और वेजिस भी ऐड कर सकते हैं, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च या स्प्रिंग अनियन, मतलब इसमें कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड नहीं खाते, मेरे हस्बैंड को प्याज उनका फेवरेट है, तो मैंने सिर्फ उन प्याज ही मिक्स किया है इसमें। तो बस इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और तवा रख दिया है गैस पे। फिर ब्रेड के एक साइड मैंने ये मिक्सचर जो है वो सही से इस पर लगा दिया है, और जिस साइड से हमने ये मिक्सचर लगाया था उसी साइड से ही हमें इसको तवे पर रखना है। और बस मैंने ये 2 स्लाइस एक साथ ही बना के और ऐसे इनको बना लिया था तवे पर, और फिर उलट पुलट के मैंने इसको सेक लिया था। घी मैंने यूज़ नहीं किया है इसमें, क्योंकि जिस साइड से मलाई थी उस साइड से हमने पहले डाला था, तो तवे पे उसकी चिकनाहट लग गई थी, तो उसी से ही ये बन जाएगा। तो इसमें घी का और कुछ भी
घी चिकनाई की कुछ भी और ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। तो बस मैंने उलट पुलट के इनको अच्छे से करारी होने तक खूब बढ़िया से मैंने इनको सेक लिया है और फिर इनको बीच में से कट करके मैंने हस्बैंड की प्लेट लगा दी है। तो आप लोग ट्राई करके देखना, बड़े टेस्टी बनते हैं। खाने में बना रही हूँ मैं चावल। पानी गर्म हो चुका है, बस अब मैं चावल डालूंगी इसमें और साथ में है राजमा। और राजमा मैंने आज सुबह ही बना दिया था, बेटा स्कूल में लेके गया था। ये रहा राजमा, मैंने सुबह ही बना दिया था। और जिस दिन मेरी सब्जी सुबह ही बन जाती है ना, बेटा लेके जाता है स्कूल में, उस दिन काम बहुत हल्का हो जाता है। तो मैं इसमें डाल दूंगी चावल। ये है राजमा। इनको मैं तभी गरम करूंगी जब खाएंगे। चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अपने लिए मैं थोड़ी सी मूंगफली और थोड़े से मखाने ये भून रही हूँ। मूंगफली का तेल है, थोड़ा सा ये डाल लूंगी इसमें। पहले मूंगफली डाल लेती हूँ। अभी हो गया था दोपहर का टाइम, तो मैंने इधर चावल रख दिया बनने के लिए। सब्जी मेरी सुबह ही बन गई थी, बेटे को दी ही थी बना के। राजमा बनाया था मैंने सुबह, तो बस दोपहर का भी इकट्ठा ही बना लिया था। तो बस अब चावल बन जाएंगे। और यहाँ पे मैं भून रही हूँ अपने लिए मखाने और मूंगफली। तो ये मैंने भून लिए हैं मखाने और मूंगफली, और साथ में ले लूँगी थोड़ा सा मट्ठा। तो यहाँ पे मैं चावल चेक कर रही हूँ, अभी टाइम लगेगा इनको बनने में। तो बस इतने मैं अपने मखाने और मूंगफली जो मैंने भूनी थी वो मैं इतने खा लूँगी। तो यहाँ पे साथ में लिया है मैंने मट्ठा, और बस मैं इनको खा लेती हूँ। और भाई इन महाशय जी को पता नहीं कैसे खुशबू आ जाती है। ये गहरी नींद में भी सोया रहेगा ना, और हम कुछ भी खाएंगे बिना आवाज़ किए, कुछ शोर नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इसका नाक इतना तेज़ है, इसको नींद में ही पता लग जाता है कि हम कुछ खा रहे हैं। तो ये अब यहाँ पर आ गया है और ऐसा फेस बना लेगा अपना, इतना मासूम सा, ऐसा मतलब इनोसेंट सा, कि बस फिर इसको देना ही पड़ता है। और यहाँ पे मैं इसको दे रही हूँ और ये डायरेक्ट अपने मुंह में ऐसे कैच करेगा। इसकी कैचिंग पावर भाई बहुत बढ़िया है। इतनी दूर से ही तुरंत इसके मतलब अपने डायरेक्ट अपने मुंह में ये कैच कर लेगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं खा रही हूँ ऐसे ऐसे ये भी खा रहा है। चावल हो गए हैं, अब मैं इनका पानी निकाल दूंगी। चावल बन गए और राजमा भी मेरा सुबह ही बन गया था। तो बस जब बेटा स्कूल से आ जाएगा तभी डालूंगी दोनों का खाना, हस्बैंड का भी और बेटे का भी। तभी इसको गर्म भी कर लूँगी। तो खाना मैंने डाल दिया है, हस्बैंड का भी और बेटे का भी, सब मैं दे देती हूँ। अभी हो गया है शाम का टाइम और मैं बना रही हूँ रात के खाने में आलू गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं गोभी को साफ़ कर रही हूँ, और गोभी को ना सही से देख देख के करना पड़ता है, कोई कीड़ा वीड़ा ना हो इसमें। तो यहाँ पे मैं गोभी काट लूँगी और आलू काट लूँगी। और गोभी काटने के बाद मैंने 10 मिनट के लिए उसको गर्म पानी में डाल दिया था। और बस यहाँ पे मैं आलू काट रही हूँ और सिंपल छोंक लगाऊंगी इसमें, सिर्फ टमाटर का ही, और इसमें कुछ भी नहीं करूँगी ऐड। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी जो है वो कट चुकी है और इधर रख दिया है मैंने कुकर गैस पे, और टमाटर को मैं कद्दूकस कर लूँगी। और बस अब मैंने कुकर में डाल दिया है थोड़ा सा सरसों का तेल, और जैसे ही सरसों का तेल गर्म हो जाएगा फिर मैं इसमें डाल दूँगी जीरा, और जीरा डालने के बाद फिर मैं डाल दूँगी टमाटर जो मैंने कद्दूकस किए थे। और फिर बस बेसिक से मसाले, थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी, इनको अच्छे से फिर मैं मिक्स कर दूँगी। और इसमें डालूँगी फिर हींग, और थोड़ी सी डालूँगी कसूरी मेथी।
आलू गोभी की सब्ज़ी में कसूरी मेथी का स्वाद सच में गज़ब लगता है। थोड़ी सी मैंने हाथों से क्रश करके इसमें कसूरी मेथी डाल दी है और सही से इसको मिक्स कर दूँगी। और जैसे ही मसाले से तेल अलग हो जाएगा तो मैंने जो आलू गोभी काट के रखी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और फिर एक बार मसालों के साथ इसको अच्छे से मिला दूँगी ताकि मसालों की कोटिंग अच्छे से सब्ज़ी पे हो जाए। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब इसमें डालूँगी थोड़ा-सा 1 चमचे के करीब, जो ये चमचा है ना, बस इसमें वो भी थोड़ा-सा ही पानी डालूँगी इसमें, ताकि सब्ज़ी लगे ना। तो बस ये डालने के बाद फिर मैंने कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है और अब इसमें 2 या 3 सीटी आ जाएँगी और ये बन जाएगी। मीडियम गैस पे रखा है मैंने और यहाँ पे लगा लूँगी मैं साथ-साथ आटा। आज लेकर आए थे मंडी से सब्ज़ी, तो बस अभी मैं इनको ही सिंगवा रही हूँ। और सब्ज़ी जैसे मंडी से लेकर आते हैं ना, तो उनको तुरंत ही सिंगवा लेना चाहिए, वरना ख़राब होने का डर रहता है। और बरसात के सीज़न में तो मोस्टली सब्ज़ियाँ पॉली बैग में रखी रहती हैं ना, तो ख़राब हो जाती हैं, फ्रीज़ में भी ख़राब हो जाती हैं सब्ज़ियाँ। तो 3-4 दिन से ज़्यादा सब्ज़ी नहीं चलती है, इसलिए मैं सब्ज़ी कम ही लेके आती हूँ कि मेरी 3-4 दिन ही चले, क्योंकि ख़राब हो जाए फिर क्या फ़ायदा। हम लेकर भी आएँ और फिर ख़राब हो जाए तो कुछ फ़ायदा नहीं लगता उसमें। तो यहाँ पे मैंने सब सब्जियों को अलग-अलग निकाल दिया है। तो अभी आलू प्याज जो हैं वो मैंने सब अलग कर दिए हैं और धुलने वाली सब्जियों को मैंने अलग कर दिया है। तो यहाँ पे मैं सब सारी सब्जियों को धो दूँगी और धो के फिर सुखा के फिर इनको फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पे मेरी सारी सब्जियाँ धुल चुकी हैं और साथ-साथ दूध वाले भैया भी आ गए थे दूध लेके। तो यहाँ पे मैंने दूध भी रख दिया है गैस पे और बस दूध गैस पे रखने के बाद फिर मैं कर लूँगी पूजा, क्योंकि शाम का दिया बाती का टाइम हो गया है पूजा करने का। तो आज का मेरा सिंपल सा डे रूटीन यही था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना। अभी मेरा नया-नया सफ़र है, नई-नई शुरुआत की है मैंने। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, मुझे आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है और मैंने भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया है। इतने मैंने पूजा करी थी, इतने दूध भी गर्म हो गया। तो बस अब मैं फटाफट से रोटियां सेक दूंगी। सबसे पहले भगवान जी के भोग के लिए रोटी निकाल दूंगी और फिर यहाँ पर मैंने प्लेट लगा दी है। सब्जी में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था और यहाँ पे सब प्लेट लग चुकी है और साथ में रख दिया मैंने हरी मिर्च। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो चलिए गाइज़, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।